भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गए हैं योगी आदित्यनाथ बाबा। योगी आदित्यनाथ बाबा से आज 63% विधायक नाराज हैं और जो उनके समर्थक हैं वो उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी दो टुकड़े में बट जाएगी अगर योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की हिम्मत अगर अमित शाह और आदरणीय मोदी जी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी स्वतः ही खत्म हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। कि जो भगवान राम को लूटने का काम कर रहा हो वो आम जनता को क्या छोड़ेगा। आम जनता को तो राम के भरोसे छोड़ रखा है ये सरकार। में से कितने नंबर देना चाहेंगे योगी के कार्यकाल? ढाक के 3 5 0 इस आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के कारनामों का रिपोर्ट इतना है कि गिनाते गिनाते मैं थक जाऊं। इनका रिपोर्ट कार्ड खुलेआम सड़कों पे गुंडागर्दी करो आप, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक को आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, विकास की बात अगर हम समाजवादी पार्टी करेंगे तो हम पे ये मुकदमा लगाने का काम करेगा। अगर शिक्षा की मंदिर आजम खां बनवाएगा तो उसे बेगुनाह जेल में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगा। ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। आप जो सामने एलिवेटेड रोड देख रहे हो, इस एलिवेटेड रोड को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। आज गाजियाबाद की जनता 5 मिनट में गाजियाबाद से दिल्ली तक जाती है। कल तक गाजियाबाद की जनता को दिल्ली तक पहुंचने के लिए घंटों रेंगना पड़ता था जाम में। और जब से योगी बाबा आए उत्तर प्रदेश में, एक हिंडन का पुल खराब हुआ उनके आते ही, उसका अब तक निर्माण नहीं हुआ। तो इनसे विकास के मुद्दे पे बात करना खुद की बेईमानी है। और जहाँ तक योगी बाबा की सफलता और असफलता और भाजपा की सफलता असफलता, केंद्र अपनी असफलता तो छुपा ही रही है। 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे योगी के कार्यकाल? ढाक के 3 5 0 इस 4.5 सालों में रोजगार नहीं, हर कार्यक्रम इनका इवेंट बन के रह गया। चाहे वो फॉरेन बिजनेस को लाने की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो। आप अपने रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे धागा ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इस योगी बाबा की सरकार में जितना ब्राह्मणों का शोषण किया गया है आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ, बसपा की सरकार में नहीं हुआ। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी बाबा मुख्यमंत्री बने, ब्राह्मणों का हर मोड़ पे तिरस्कार हुआ। चाहे वो राजनीतिक कद की बात हो, चाहे कहीं भी उसको कम करना हो। आज भर्ती की बात हो तो ठाकुर, भर्ती की बात हो, प्रोफेसर होगा 13 में 11 ठाकुर निकलेंगे आपको, जज बनेगा 10 में 8 ठाकुर मिलेंगे आपको। ये क्या है, आप भूल गए क्या? वही मीडिया, आज वो मीडिया कहाँ चली गई? जब समाजवादी पार्टी की सरकार में 10 में अगर 5 यादव बन जाता था तो ये अखिलेश यादव जी के ऊपर उंगली उठाई जाती थी, समाजवादी पार्टी के ऊपर उंगली उठाई जाती थी कि यादवों की बात करता है। आप देख लें कि अभी 4.5 सालों का सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने के लिए भिक्षा मांगना पड़ रहा है और दिल्ली में 48 घंटे तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए इनको इंतजार करना पड़ता है। ऐसे तो मिलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये मिलना शिष्टाचार नहीं। आप देखे होंगे उनके बैठने का अंदाज कि अगर अमित शाह जी बैठे हैं तो ऐसे बैठे हैं और ये बैठे हैं तो ऐसे बैठे जैसे इनको स्टूल पे बैठा रखा, लकड़ी के स्टूल पे बैठा रखा हो, इस तरीके से बैठे हैं। तो बैठने के अंदाज से भी पता चल जाता है कि सामने वाले की हैसियत क्या रह गई। भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गए हैं योगी आदित्यनाथ बाबा। योगी आदित्यनाथ बाबा से आज 63% विधायक नाराज हैं और जो उनके समर्थक हैं वो उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी दो टुकड़े में बट जाएगी अगर योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की हिम्मत अगर अमित शाह और आदरणीय मोदी जी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी स्वतः ही खत्म हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। और 293 दिन बचे हैं, अब 293 दिन शेष आ रहा है भैया मेरा अखिलेश। उत्तर प्रदेश की जनता बार बार कहती है कि हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ कि हम भावनाओं में बहकर जय श्री राम करके लोगों के मत को लूटने का जो इन्होंने काम किया। और आज आपने देखा कि अयोध्या में भी कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला होने का उजागर हुआ है, जिसको कि हम पढ़े नहीं है पूरी तरीके से। उसके पढ़ने के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे कि जो भगवान राम को लूटने का काम कर रहा हो वो आम जनता को क्या छोड़ेगा। आम जनता को तो राम के भरोसे छोड़ रखा है ये सरकार। कलकत्ता में वो 200 पार कर रहे थे, भाजपा साफ हो गया। दिल्लिया में वो 70 पार कर रहे थे, यहाँ भी बोल्ड हो गए। पंजाब देखबे किए आप, तो इनका जो है अब डाउनफॉल शुरू हो चुका है। झूठ की पुलिंदा पर कब तक आप काम कीजिएगा साहब। दूसरा ऑप्शन जनता के पास क्या है? अगर योगी नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या? अखिलेश
उत्तर प्रदेश का विकास अखिलेश के रास्ते से गुजरता है। अखिलेश जी होंगे, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, युवाओं के चेहरे पे मुस्कान होगा। हर बचपन तो नहीं कि साइकिल पंचर हो जाए, साइकिल को तो लोग कहें ना कि साइकिल पे सवारी करने के लिए लोग बेचैन हैं। और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी उसी को ज्वाइन करवा रहे हैं जो समाजवादी विचारधारा में आस्था रखता हो। सत्ता के लालची को समाजवादी पार्टी में कभी जगह नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष, धूल और धरना से वास्ता रखा है। समाज के लिए लड़ा है, देश के लिए लड़ा है, सत्ता के लिए कभी नहीं लड़ा। जनता हमें सत्ता देगी और उस सत्ता का लाभ हम जनता को देंगे।